एक नहीं, जहां पर संतों की जमात बैठी हो, अच्छे सत्पुरुष लोग बैठे हों, सज्जन लोग बैठे हों, उनके पास जाओ। वहां जाओगे तो अच्छी बात होगी, वहां प्रपंच की बात होगी नहीं, पिचाल की बात होगी नहीं, तो अच्छी अच्छी बातें होगी, सत्संग की बात करेंगे। और वो संत जन तो भगवान की गुणान बात गाते हैं, इसलिए कहा कि सदाम प्रदाम सज्जन पुरुषों के पास, संतों के पास जाओ, वहां नित्य बैठा करो, उनसे सत्संग किया करो, तो अच्छी अच्छी भगवान की लीला कथा को सुना करके मन की मैल को मिटा देंगे। दुर्गंध जो है ये मिट जाएगी कब? अरे भाई कभी कोई देखो, एक दिन हम लोग ये गौरीगंज में थे, तो ये एक कुत्ता नहीं बड़ा कीड़ा उड़ा पड़ा था, वो हमारे कमरे में, अरे तो महाराज जी कमरे माज ही गए, हे भगवान अब क्या करें। तो दुनिया को लेकर सफाई करके धुल के कहा इसे भी नहीं बुद्धि हो जाएगी, बड़ा सेंट उसमें दुनिया का अगरबत्ती जलाए। माने उस बू को, उस गंदगी को किससे हटा रहे हैं? सेंट से, इत्र से। वैसे ये संत लोग के पास ऐसे सेंट हैं जो हमारे इस जीवन में है, वही जो बू आ रही है गंदगी वासना की, उस वासना की बू गंदगी को भगवान के पाद पद्मों का मकरंद चखा करके, उससे परिपूरित करा करके मेरी वासना रूपी भू गंदगी को वो हटा देंगे। इस इत्र को छिड़क करके, जब तक वो इत्र नहीं छिड़का जाएगा, जब तक नहीं तो वासना की गंध आती रहेगी, दुर्गंध आती रहेगी। बस इसीलिए कहाँ बैठा करो जिन संतों के पास सुंदर इत्र है, उस इत्र से, उस सेंट से तुम्हें छिड़क करके इस वासना की दुर्गंध से तुम्हें दूर कर देंगे, हटा देंगे। ये तो कपिल भगवान बता रहे हैं, ऐसा नहीं। मन को शांति लगना है तो संतों के पास बैठो, वे नित्य भगवान के पाद पद्मों का रस पिया करते हैं, चखा करते हैं, उनसे मसा संबंध है, इसलिए वो सुंदर मन की शांति का उपाय बताए। फिर वो धीरे धीरे श्रद्धा कर देंगे भगवान में, संसार से, विषय से अश्रद्धा और भगवान के चरणों में श्रद्धा। फिर श्रद्धा हो जाएगी तो रतिर, फिर प्रेम अपने आप हो जाए। बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं होता। सीधी के प्रति आपका जब तक मेरे प्रति श्रद्धा भाव नहीं जगेगा तब तक प्रेम होगा नहीं। बिना श्रद्धा के थोड़ी प्रेम होता है। जबरदस्ती कोई प्रेम करा दे, भैया इनसे प्रेम करा करो, इनसे प्रेम करो, कैसे प्रेम करेंगे? हमारे कहने से करोगे क्या? जब तक इनसे श्रद्धा नहीं बनेगी तुम्हारी, अश्रद्धा बनने पर हम रोकेंगे भी। समीर जी कितना समझाओगे, बंद करो बंद करो, तब कहा, चूंकि वहां श्रद्धा बनी। श्रद्धा जहां है वहीं रति होगी, है? हमारे कहने से थोड़ी मानोगे। हम कहेंगे नहीं इनसे दोस्ती करो, हमसे दोस्ती करो, तो हमसे कैसे करोगे? क्योंकि जब श्रद्धा हमसे होगी तभी तो दोस्ती होगी। और जहाँ पर श्रद्धा होगी वहीं पर रति होगी, और वहीं पर रति होगी तो वहां पर फिर आत्मसमर्पण भी जीव कर देता है। जहाँ प्रेम हो तो समर्पण है, फिर चाहे सर्वस्व ले लो, बस ऐसे मान जाओ बस। हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह फिर ऐसा करो, सर्वस्व ले लो, फिर वो आदमी आत्म भक्ति में आने। देखिए हम दो भाव से समझा रहे हैं, भौतिक आध भौतिक दोनों। भौतिक वाले भौतिक में समझे, आध भौतिक वाले आध भौतिक में समझे, सीधी बात है। तो सीधी बात है, तो श्रद्धा हो गई तो रति हो गई, तो आत्मसमर्पण माने श्रद्धा रति भक्ति। भक्ति जब आ गई तो समझ लो कि आत्मसमर्पण, मैं वो सर्वस्व लुटा दूंगा, सीधी बात है। जब सर्वस्व लुटा दिया भगवान के चरणों में, तो विषय संसार में कैसे मन अशांत रह सकता है? वहां तो जाने के बाद मन को परम शांति मिल जाती है। तावत भयम द्रविण गेह स्वयं निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवा विप्लुश्लोवा तावन ममेत सतोग्रहाति मूलम यावन तेंघ्रिम भयम प्रवणित लोका। तो पहले क्या हुआ कि भगवान के चरणों का चिन्ह क्या है? वज्र। फिर अंकुश चरण में बांध दिया। जब उस रस को पाया तो फिर कहाँ मन हटने वाला है, मन शांत होके बैठ गया। तो फिर क्या? वज्रांकुश तीसरा चिन्ह है ध्वज। और जैसे ही उस परमानंद पूरित अमृत का पान किया, मन आनंद से भर गया, तो फिर ध्वज की तरह, तीसरा चिन्ह है ध्वज, ध्वज की तरह लहराने लगा। लहराने का मतलब ध्वज, झंडा देखो ऊपर होता है, वैसे मन की गति अब ऊंची हो गई झंडे की तरह। अभी तक क्या थी? जब विषय की दुर्गंध आती थी, बू आती थी, बदबू आती थी, वही विषय वाली बात करेगा, इतना नीची सोच थी। हाँ, फिर
उसकी हर बात गलते होगी, जहां भी बोलेगा गलते ही बोलेगा। क्योंकि मन में गंदगी भरी है, उसकी सोच निम्न है, अशुभ है, और वो आनंद पाते ही, वासना हटते ही उसकी सोच उच्च हो जाएगी। आपके प्रति अच्छी बात सोचेंगे, आपकी बड़ाई सुनकर के मन में प्रसन्नता होगी, कपट मन निष्कपट हो जाएगा, और निष्कपट होते ही मन की सोच सदा ऊंची हो जाएगी। जब तक मैल थी तब तक मन की सोच नीची थी। अच्छा, ये तो शायद सबने इतना भी समझ पाए, पढ़े लिखे तो सभी समझ रहे हैं, और सरल समझा दूं। आप बोरिंग कराए हैं कि नहीं कहीं? बोरिंग पानी वाली कराए हैं? अच्छा, जिस समय ट्रायल हुआ है उस समय आप खड़े थे कि नहीं थे? मौजूद? अच्छा, ठीक, उसी भाषा में समझा रहा हूँ, सब समझे जिसकी बोरिंग हुई। जब ट्रायल हुआ तो ट्रायल के समय केवल पानी तो नहीं, पहले बालू निकली हुई गंदगी। अच्छा, धीरे धीरे बालू लोग, तो पानी के साथ बालू आता है, जब भर पाइप ही पानी देने लगता है, लेकिन उसमें गंदगी बालू भरी रहती है। बालू, उस बालू गंदगी के वजन से पानी का फोर्स आगे नहीं, थोड़ा सा वजन रहता है ना, नीचे दाबे रहता है। लेकिन धीरे 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 ट्रायल करते करते जैसे बालू सफा हो गई और पानी एकदम धवल हो गया, वो फोर्स अपने आप आगे हो गया। मैल माने गंदगी के मैल के हटते ही पानी का फोर्स आगे बढ़ गया, उसकी दूरी बढ़ गई। बस वही स्थिति मन की है। जब तक मन पे वासना की मैल गंदगी पड़ी है, तब तक मन की सोच हमेशा गलत, मन की सोच नीची, और मैल के हटते ही मन की सोच ऊंची, ध्वज की तरह लहराने लगी। यही है भैया, मन की सोच ऊंची हो गई। और फिर कैसे होगा? चौथा चिन्ह है सरोरु। फिर इतना कोमल हो गया, इतना कोमल, अर्थात ममता, मोह, वासना, ये सब जो वासना की घासें, ममता रूपी कंकड़ पत्थर, मोह रूपी कठोरता, कठोर मन काहे किया? भगवान की ओर क्यों नहीं आ रहा है? इतना मोह मन को परिवार के प्रति हो गया, संसार के प्रति। 3 घंटे इधर जाएंगे तो इधर बुआई की सजाई, 7 दिन का मामला है, पंडित जी 7 दिन का कथा, में खेती मार बिगड़ जाए। क्योंकि संसार से इतना मोह है, कथा में आने के लिए समय नहीं है। क्या भैया? हाँ, इच्छा तो बहुत ही आप कह रहे थे कि कथा में जाए, लेकिन महाराज उसमें सीजन चल रहा फल वाला है, होता है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, ये हमारा आपका दोस्त ने भी माया के विषय में बता रहे थे, ऐसे कठोर करके मोह कठोर कर दिया, मोह रूपी कठोर हृदय इतना हो गया है कि भगवान की ओर जाने के लिए पिघलवे नहीं करता। लेकिन जब संत महात्मा किसी सत्संगी प्रेमी का साथ कहीं मिल गया और सुंदर भगवान की लीलाओं को सुना करके मन को गदगद करके उस मकरंद को जब पिलाया, अमृत को, अब पीते ही मन इतना अपने मन की कठोरता छोड़ दिया कि कमल की तरह मुलायम हो गया, कोमल हो गया। और फिर संसारिक कठोरता छूटते ही फिर जैसे छोटी नदियां बड़ी नदियां की ओर बहती हैं, वैसे मन जो है भगवान की ओर अपने आप प्रवाहित होने लगेगा। फिर रोकने पे भी नहीं रोकेगा। दुनिया छूट जाए लेकिन हम कथा तो नहीं छोड़ सकते हैं, ये रोज नहीं मिलेगी, काम तो बादों में होगा। पहले 3 घंटे हम कथा जरूर सुनेंगे, लेकिन जब तक संसार से भैया मोह है, ये तो संत महात्मा ही इस दिशा को बता सकते हैं कि सबसे सुंदर यही मार्ग है। मिलता केवल सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख तो यही है, लेकिन माया के कारण हम नहीं समझ पाते कि नहीं जितना बनाए रहा गृहस्थी है तो बाल बच्चा का काम दे। कथा तो सुन के वही चला अशेष संकलेश समुद्रते गुणान बाद श्रवणम मुरारे। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माता जी को सुंदर उपदेश दिया कि महापुरुषों का संग करो, विषयों का परित्याग करो, ध्यान विधि करो, भगवत कथा सुनो। एक बात और बताऊं, ना हम उच्चावचे दिव्य त्रियोदपन्यो नघ। भगवत कथा के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा धन का ही आयोजन हो, कथा तो कई प्रकार से भी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग आवाज में कथा नहीं, अगर ये मिश्रा जी ऐसे किए हैं तो बगल वाला सोचेगा कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ के, और कथा नहीं, वो यहाँ इसलिए देखने आते हैं क्या क्या सजावट किए थे,
क्या क्या नाश्ता में व्यवस्था किए थे, क्या चाय पिलाते कि नहीं श्रोता को। जैसे आपके यहाँ कल चर्चा चल रही थी, लेकिन कल कुछ किन्हीं कारणों से मामला नहीं हो पाया। अब आज ये व्यवस्था की नहीं तो हम अलाउंस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो घबराना नहीं कि महाराज जी चाय के लिए अलाउंस कर दिए। तो आपका परिवार खुद ही सोच रहा था कि भाई ठंडी है, भाई सबसे जरूरी है कि प्रसाद के साथ साथ चाय भी होनी चाहिए। तो तमाम में यहाँ की व्यवस्था, लेकिन अगला सोचेगा वो नहीं, कथा का भाव नहीं। हम जो अपने यहाँ करेंगे तो इनसे 20 मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए लोगों में ये भावना होगी, ये कथा की रीति नहीं है। भगवान कह रहे हैं हम ऊंचा नीचा दिखाने से, भेदभाव से नहीं प्रसन्न होते। अगर ये भोले महाराज कह रहा हम जौन बख्ता ले मामला तो ये फंसा है, समझ गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि ना हम उच्चावचैः द्रव्यैः क्रियोत्पन्नया नघा नैव तुष्यो अर्चितो अर्चितायाम भूतग्रामावमानिना। कोई उच्च की वेदांत की ही वाणी बोलता, लेकिन उसकी वेदांत की वाणी में दमखम नहीं है, केवल बोलता ही बोलता है, बस ऊपर से बोलता है, अंदर कुछ नहीं है, ये केवल प्रवचन करना जानता है। और यहाँ से उठेगा ना महाराज जी, हमको होटल में टिकाना भाग्य की समोसा चाट खाने की बहुत आदत है। जैसे आज आपने कहा अरे भाई हम तो महाराज को समोसा का वादा कर दिए, क्या भाई समोसा कब बनेगा? बाबा जी कहेंगे वो घर में भाई कहा हमसे कल बोझे समझाइए समोसा तो हम नहीं खाते हैं। हमारा घर में कहा घर में जैसे रोटी खाते हैं वो तो दूसरी चाहे कपड़ा निकाल के खाएं, लेकिन कोई बहुत जीव इतना बड़ी चढ़ी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हाँ अब तो होटल में ये सब नहीं, हमको तो शुद्ध साफ भाव पसंद है। कोई वेदांत की बोलने वाला उसका उसकी वेदांत की बात भाषा हम सुनते नहीं, करने वाला करोड़ों की गड्डी चढ़ा रहा है तो इस गड्डी को मैं लेता नहीं। हमारे यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, हमारे यहाँ भाव का भाव। ऐसे अहंकार में दिखा दिखा के दुनिया को इतना नोट चढ़ा रहा हूँ, इतनी मोटी माला चढ़ा रहा हूँ, तो नैव तुष्यो अर्चितो अर्चिताया, उसकी की हुई अर्चना पूजा से नैव तुष्य मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। क्योंकि आप तो सोचा कि हमने 1 करोड़ खर्चा कर दिया, अब भगवान ने 1 ही लिया नहीं। अरे आप हमको 2 जब ले तब तो मेरे आपने दिया, हमने लिया नहीं, तो आपने तो गड्ढे में फेंक दिया, अर्थात वो 1 करोड़ बर्बाद कर दिया। जिस कार्य से किया वो निमित्त है तो आपका बर्बाद गया। इसलिए अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो श्रद्धा से भाव से, दुनिया का दिखावा नहीं, ये भाव पहले परित्याग कर दो। क्योंकि मात्सर्य रहित भागवत धर्म है, इसमें मात्सर्य रहेगा, कपट रहेगा तो आपको परिपूर्ण फल प्राप्त होने वाला नहीं। कपट नहीं गया है, ये भावना छोड़ दे। परीक्षित बोले कि गुरुदेव मुझे उस कथा को श्रवण कराओ। देवहूति प्रसन्न हो गई, कहा मेरा मन तो पूरा शांत हो गया। कहा इसीलिए तो मैं अवतार ही लिया था, कपिल अवतार, और ज्यादा प्रवचन की बात नहीं करना है। ज्यादा हमको प्रवचन करने का समय नहीं मिला, बस यही तरह बताने तुमको आए थे। मन शांत हो गया तो माता जी चला, तो माता जी ने स्तुति किया, अहो सपचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अते पुष्टपस्ते जुहुवस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा मुगिरन्ति ते। सपचता अप गरियान, वो सपच ही गरियान माने श्रेष्ठ है। सपच कहते हैं चांडाल को, भंगी को। चांडाल जो भंगी होता है, सुपर है, वो सपच कहा जाता है। वो श्रेष्ठ है किससे? उन ब्राह्मणों से। किन ब्राह्मणों से? जो हर चीज से विभूषित हो गए, विद्या भी मिल गई है, ज्ञान भी पाए हैं, धन भी पाए हैं, रूप भी पाए हैं, अच्छा कुल भी पाए हैं, मन्ने धनाभिजन रूप तपः तौजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि, ये सब कुछ पाए हैं, लेकिन ना आराधना ही भोंत परस पुरुष। ये सब पाने के बाद भी उस परमात्मा का आराधना अर्चन वंदन भजन नहीं करते हैं, उससे संबंध नहीं जोड़ते हैं, तो उनसे श्रेष्ठ तो भंगी है जिसकी जिह्वा से यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।
जिसकी जीवा से गोविंद 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 नाम निकले, वो भंगी सही है कि 12 गुण से संपन्न ब्राह्मण ठीक है जो भगवान का कभी नाम नहीं ले। जिस परमात्मा ने सब कुछ उसका संसार बनाया और उससे ही दुश्मनी करके ऐठ के बैठे, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे? वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो वो है जो इन स्थितियों में भी, विपत्तियों में भी कुछ अपने कर्मों के हिसाब पाया है, उसी में संतुष्ट होकर के जो भगवान का भजन करता है, भगवान तो उससे प्रसन्न होते हैं। तुरंत स्तुति किया और फिर भगवान कपिल भगवान विदा होके चले गए कलकत्ता। गंगा सागर आज भी नहीं, और देवहूति चली गई सरस्वती नदी के किनारे, वहीं पर भजन आराधन किया, सिद्धि मिली जिससे उस स्थान का नाम सिद्धपुर, मुक्ति मिली उस स्थान का नाम मातृगया पड़ा। परीक्षित बोले कि मुझे उस कथा को सुनाओ। आपने तो उनकी कन्याओं की कथा सुना दी, देवहूत, आगूत, प्रासूत। संक्षिप्त में अब जो उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं उनकी चर्चा सुनाई। देखो, जिसका प्रिय व्रत हो, प्रिय व्रत ही प्रिय व्रत है। जिसका व्रत माने नियम, जिसके जीवन में सब कुछ तो प्रिय लगता है, लेकिन नियम बताओ तो बड़ा गड़बड़ है। भैया तुम उठ जाओ 5 बजे, अरे गुरु जी थोड़ा सो ले दे, मामला यही गड़बड़ है। दिन में नहीं सोना चाहिए, और वो भी अभी 3 दिन नहीं बीते, ब्रह्मचारी जी को उपदेश दिया गया यज्ञोपवीत में कि दीवा न सुखता। 3 साल कौन चलावे, 3 दिन नहीं सुने और दिन में बिना सोए चलवे नहीं करती ब्रह्मचारी जी। और सोए कहां से? पहले तो 12 वर्ष ब्रह्मचर्य चले कैसे? केवल 3 मिनट का ब्रह्मचर्य का उपदेश था, तो गृहस्थ बन के पत्नी वाले हो गए। अरे लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य में ही संयम है, गृहस्थ आश्रम में भी अगर संयम आचरण नहीं है तो गृहस्थ आश्रम भी भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थ आश्रम का भी संयम मजबूत होना चाहिए। ये न सोचो कि गृहस्थ आश्रम में आ गए, दिन में सोना, ये सब नियम हमको प्रिय नहीं है। हमको तो जैसे सुख मिले, इंद्रियां जिससे सुख पाओ। ध्यान से सुनो, प्रियव्रत की कथा है जिसके जीवन में नियम प्रिय हो। हमारा एक नियम है महाराज, हमने इन नियमों का, बहुत से लोग कहते हैं हमारा सिद्धांत फार्मूला बताते हैं, हम इस नियम पे चलते हैं, लेकिन एक नियम बनाओ जो अपने जीवन में अपने नियम को प्रिय बना लेगा, वो प्रिय व्रत हो जाएगा। और जो प्रिय व्रत बन जाएगा, अपने नियम को प्रिय बना लेगा, तो वो भगवान का भी प्रिय, और नहीं तो इंद्रियों को अगर प्रिय करने के लिए तो फिर इंद्रियातीत तो होगा नहीं, वो इंद्रियों वालों को प्रिय रहेगा। जिसका वो प्रिय है उसका वो प्रिय, लेकिन संसार का प्रिय है। संसार वाले बोले तो बहुत है, इसके जीवन में संयम नियम तो है नहीं, ये मन का है, तो संसार वाले थोड़े तुम्हें प्रिय करेंगे। केवल जो तुमको प्रिय लग रहा है, जिसको तुम प्रिय लग रहे हो, वही दोनों प्रिय बना रहोगे, और तो नियम नहीं रहेगा। अब अगर जीवन में नियम है, व्रत है, तो फिर एक सबको प्रिय, और जो सबको प्रिय वही भगवान को प्रिय। जो सबको प्रिय वो निश्चित भगवान को प्रिय होगा। सबका भाने वाला ही, क्योंकि हम सबके प्रति संभाव रखें, सबके पास वही भाव, सबके पास वैसे प्रेम रखेंगे, सबके साथ हमारा वैसे नियम रहेगा, तो वही नियम तो भगवान को भी भाता है, वही है प्रिय व्रत। और उत्तानपाद क्या है? जन्म काले उत्तानौ ऊर्ध्वौ पादौ यस्यासौ जहसा उत्तान पादः। जन्म के समय जिसके पांव ऊर्ध्व पादौ, दोनों पांव, ऊर्ध्व माने उत्तान, ऊपर की ओर विस्तृत हो और सिर नीचे हो, वही है उत्तान। तो हमको तो लगता है कि सब उत्तान पादे हैं, सब ना, कोई बिरला का उल्टा पैदा हो जाएगा। ये तो उल्टा पैदा हो गया तो विपरीत दिशा होगी, कभी बीमारी भी आ जाती है वो, लेकिन पैदा होना जीव का ऐसे ही है, सिर नीचे और पांव
ऊपर। तो सारी जीवात्माएं उत्तानपाद हैं, इसमें राजा रानी की कथा नहीं है। इसका रहस्य है कि जीवात्मा और आत्मा